नमस्कार। सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हमेशा की तरह पेंशन, केंद्रीय कर्मचारियों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर बड़ी, सही और महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े होंगे। दोस्तों, आज की यह पूरी वीडियो देश भर के लाखों EPS 95 पेंशन भोगियों, केंद्रीय कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आज हम जिन विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं वे लंबे समय से चर्चा में हैं और लगातार लाखों लोग इनसे जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि बीच बीच में कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आएंगी जो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो इसे अपने परिवार, मित्रों और उन सभी लोगों तक जरूर शेयर करें जो पेंशन या सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, ताकि उन्हें भी सही और संतुलित जानकारी समय पर मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं EPS 95 पेंशन भोगियों की उन मांगों की जो पिछले कई वर्षों से लगातार सरकार के सामने उठाई जा रही है। देश भर के लाखों पेंशन भोगियों का कहना है कि मौजूदा समय में उन्हें मिलने वाली पेंशन वर्तमान महंगाई और बढ़ती जीवन यापन की लागत के मुकाबले काफी कम है। उनका मानना है कि उम्र बढ़ने के साथ दवाइयों, इलाज, जांच और अन्य आवश्यक खर्चों में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जबकि पेंशन उसी अनुपात में नहीं बढ़ी। इसी कारण विभिन्न राज्यों में पेंशन भोगियों के संगठनों द्वारा समय समय पर ज्ञापन सौंपे जाते रहे हैं और सरकार से यह आग्रह किया जाता रहा है कि उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया जाए। हाल ही में भी इसी क्रम में एक बार फिर 4 प्रमुख मांगों को लेकर संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पेंशन भोगियों ने अपनी वर्षों पुरानी मांगों को दोहराते हुए जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। हालांकि यहां यह स्पष्ट करना भी जरूरी है कि ज्ञापन सौंपे जाने का अर्थ यह नहीं होता कि सभी मांगें स्वीकार कर ली गई हैं। अंतिम निर्णय केंद्र सरकार और संबंधित विभागों द्वारा आधिकारिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लिया जाता है। बताया जा रहा है कि इस ज्ञापन में पेंशन भोगियों ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने, वृद्ध पेंशन भोगियों के सम्मानजनक जीवन को सुनिश्चित करने और लंबे समय से लंबित मुद्दों का समाधान करने की मांग दोहराई है। पेंशन भोगियों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण वर्ष देश और संस्थानों की सेवा में लगाए हैं, इसलिए सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें ऐसी व्यवस्था मिलनी चाहिए जिससे वे सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। उनका यह भी कहना है कि वर्तमान समय में महंगाई पहले की तुलना में काफी अधिक है। रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं से लेकर इलाज तक हर चीज की कीमत बढ़ चुकी है। ऐसे में कम पेंशन पर गुजारा करना बहुत कठिन होता जा रहा है। यही कारण है कि विभिन्न संगठनों द्वारा लगातार सरकार का ध्यान इस विषय की ओर आकर्षित किया जा रहा है। पेंशन भोगियों के प्रतिनिधियों का कहना है कि कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी आय का मुख्य स्रोत केवल पेंशन ही है। यदि वही पेंशन पर्याप्त न हो तो दवाइयों, अस्पताल, जांच, भोजन और अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करना चुनौती बन जाता है। इसी वजह से चिकित्सा सुविधाओं की मांग को भी प्रमुखता से उठाया गया है। उनका तर्क है कि उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं स्वाभाविक रूप से बढ़ती हैं, इसीलिए बेहतर मेडिकल सुविधा और इलाज की उपलब्धता बुजुर्ग पेंशन भोगियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि इस विषय पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सकारात्मक निर्णय लिया जाए ताकि वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिल सके। हालांकि फिलहाल इस संबंध में किसी नई स्वीकृति की
आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है और अंतिम निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। दोस्तों, यदि पिछले कुछ वर्षों पर नजर डालें तो यह साफ दिखाई देता है कि विभिन्न राज्यों में अलग अलग समय पर पेंशन भोगियों द्वारा धरना, प्रदर्शन, शांतिपूर्ण आंदोलन, ज्ञापन और प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से अपनी मांगें सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। कई संगठनों का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी प्रकार का टकराव नहीं, बल्कि संवाद के माध्यम से समाधान निकालना है। इसी कारण वे लगातार लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखते रहे हैं। कई स्थानों पर जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपे गए, तो कहीं सांसदों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर पेंशन भोगियों की समस्याओं को संसद और सरकार तक पहुंचाने का अनुरोध किया गया। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य यही रहा है कि संबंधित विभाग और सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और यदि संभव हो तो पेंशन भोगियों को राहत देने वाले निर्णय लिए जाएं। इसी बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर भी लगातार चर्चाएं तेज बनी हुई हैं। देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी इस विषय पर नजर बनाए हुए हैं कि आयोग की सिफारिशें क्या होंगी और उनका वेतन तथा भविष्य की पेंशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे अधिक चर्चा जिस विषय को लेकर हो रही है वह फिटमेंट फैक्टर है। हालांकि अभी तक इस संबंध में किसी प्रकार का आधिकारिक अंतिम आंकड़ा घोषित नहीं किया गया है। अलग अलग कर्मचारी संगठन अपनी अपनी मांगें सरकार और आयोग के समक्ष रख रहे हैं। कुछ संगठनों का मानना है कि यदि फिटमेंट फैक्टर अधिक रखा जाता है तो कर्मचारियों की मूल वेतन में अधिक वृद्धि देखने को मिल सकती है, जिसका प्रभाव भविष्य में मिलने वाली पेंशन और अन्य भत्तों पर भी पड़ सकता है। लेकिन यह केवल संभावित गणनाएं हैं। अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और सरकार की स्वीकृति के बाद ही स्पष्ट होगा। कई विशेषज्ञों का कहना है कि फिटमेंट फैक्टर का उद्देश्य मूल वेतन को नए वेतन ढांचे के अनुसार संशोधित करना होता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी का वर्तमान बेसिक पे एक निश्चित राशि है और भविष्य में उच्च फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है तो उसके आधार पर नया बेसिक पे निर्धारित किया जा सकता है। लेकिन यह पूरी प्रक्रिया आयोग की रिपोर्ट, वित्तीय स्थिति, सरकारी निर्णय और अन्य कई पहलुओं पर निर्भर करती है। इसलिए किसी भी संभावित आंकड़े को अंतिम मान लेना उचित नहीं होगा। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों दोनों को आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करना चाहिए ताकि सही जानकारी प्राप्त हो सके। इसी कारण विभिन्न कर्मचारी संगठन आयोग के सामने अपने सुझाव प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्तमान समय की आर्थिक परिस्थितियों, महंगाई और जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए वेतन संरचना में उचित सुधार किया जाना चाहिए। दूसरी ओर सरकार और आयोग सभी पक्षों की राय सुनने के बाद विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों में बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, जहां कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए जा रहे हैं। इन बैठकों का उद्देश्य सभी पक्षों की बात सुनकर एक संतुलित रिपोर्ट तैयार करना है। इसलिए अभी जो भी चर्चाएं चल रही हैं उन्हें अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता। जैसे ही कोई आधिकारिक घोषणा होगी उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा और ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।